mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, composition of forces. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, composition of forces. Bismillahirrahmanirrahim. Couple. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जी. Two equal unlike parallel forces whose line of action are not same called a couple denoted by P, minus P. The perpendicular distance between the forces of the couple is called arm of a couple. The perpendicular distance between the forces of the couple is called arm of a couple. The perpendicular distance between the forces of the couple is called arm of a couple. We have this force P acting at point A. इसकी डायरेक्शन इस तरफ है. दिस फोर्स माइनस P एक्टिंग एट पॉइंट B. इसकी डायरेक्शन इस तरफ है जी. अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल हैं. ठीक है जी. फॉर्म है कपल. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर्म ऑफ ए कपल होगा जी. टू इक्वल मीन देयर मैग्नीट्यूड्स इक्वल. अनलाइक मीन अपोजिट इन डायरेक्शन. पैरेलल हैं. हुज लाइन ऑफ एक्शन नॉट सेम. वो एक लाइन पे एक्ट नहीं करेंगे. कॉल्ड कपल. उसको कपल कहेंगे डिनोटेड बाय P, माइनस P. पहले पॉजिटिव फोर्स लिखेंगे फिर माइनस फोर्स P लिखेंगे और ऊपर ये दरमियान छोटे वाली ब्रैकेट. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द कपल इज कॉल्ड आर्म ऑफ ए कपल. उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? आर्म ऑफ ए कपल. कपल. टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम कॉल्ड ए कपल डिनोटेड बाय P, माइनस P. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज ऑफ द कपल इज कॉल्ड आर्म ऑफ ए कपल. भाई उसको क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ ए कपल जी. मूवमेंट ऑफ ए कपल जी. मूवमेंट ऑफ ए कपल. वी हैव ए बॉडी. फोर्स P इज एक्टिंग एट पॉइंट A. फोर्स माइनस P इज एक्टिंग एट पॉइंट B. दीज फोर्सेज आर पैरेलल. इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D. बॉडी रोटेट करती है अबाउट पॉइंट O. O से A तक का फासला R1, O से B तक का फासला R2. O से A तक का फासला R1, O से B तक का फासला R2. और B से A वेक्टर है वो R वेक्टर और ये एंगल थीटा है. भजन ये एंगल क्या है? थीटा. वी नो व्हेन ए कपल एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ दिस कपल रोटेट्स अबाउट इट्स ओन पॉइंट. अपने किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी. दैट मीन देयर इज़ ए मूवमेंट इन द बॉडी. दैट मीन देयर इज़ ए मूवमेंट इन द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कपल. By that mean there is a movement in the body due to the application of couple. Let we represent two forces P and minus P at the points A and B respectively as shown. By let we represent forces P and minus P at the points A and B respectively. Let under the action of this couple body rotate about the point O. Let under the action of this couple जब body पर couple act करेगा body rotate करेगा about the point O. लेट O से A हमारा R1 है एंड O से B हमारा R2 है. देन मूवमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेज ऑफ द कपल अबाउट द सेम पॉइंट O. भाई ये पहला नुक्ता आपने याद रखना है. मूवमेंट ऑफ द कपल का जो मूवमेंट होगा इज इक्वल होगा सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेज ऑफ द कपल्स अबाउट द सेम पॉइंट O. कहते हैं कपल का मूवमेंट ले लो या दोनों फोर्सेज के मूवमेंट का सम ले लो. दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा जी. क्या होगा जी? इक्वल होगा जी. सेम होगा जी. इक्वल होगा जी प्लीज़. द मूवमेंट ऑफ द कपल. भाई कपल का जो मूवमेंट होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेज ऑफ द कपल अबाउट द सेम पॉइंट O. तो कपल का मूवमेंट हम G से जो करते हैं ये R1 क्रॉस ऑफ P जी प्लस R2 क्रॉस ऑफ माइनस P जी. भाई R1 क्रॉस ऑफ P प्लस R2 क्रॉस ऑफ माइनस P. पहला नुक्ता आपने याद रखना है. कपल का मूवमेंट ले लो या इसकी फोर्सेस के मूवमेंट का सम ले लो. भाई दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. सिंप्लीफाई P कॉमन ले लेंगे. भाई फ्रॉम फिगर O से A जाना हो तो क्या होगा? OB जमा BA. O से A हमारा क्या? R1 है. O से B R2 है. B से A को आप R कह दें तो R1 माइनस R2 की जगह पे यू कैन पुट R. तो G बराबर होगा R क्रॉस P. भाई G बराबर होगा R क्रॉस P. ये दूसरा नुक्ता आपने याद रखना है जी. दूसरा नुक्ता आपने याद रखना जी. भाई दिस शोज दैट ये नुक्ता शोज दैट मूवमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द फोर्स P अबाउट द पॉइंट B
लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकेंड फोर्स। भाई कपल का जो मूवमेंट होगा ना वो एक फोर्स का मूवमेंट ले लें अबाउट द पॉइंट बी ऑफ द सेकेंड फोर्स, अबाउट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी ऑफ द सेकेंड फोर्स। भाई कपल का मूवमेंट ले लो या एक फोर्स हमने अगर पी लिया तो इसका मूवमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट बी, अबाउट द पॉइंट बी जो लाइक कर रहा है सेकेंड फोर्स के टर्मिनल पे, जहाँ से सेकेंड फोर्स स्टार्ट हो रही है। देखें ये R1 क्रॉस P होगा इसका मूवमेंट, प्लस होगा R2 क्रॉस ऑफ माइनस P। भाई कपल का जो मूवमेंट होगा ये R1 क्रॉस P प्लस होगा R2 क्रॉस माइनस P। उसको सिंप्लीफाई किया तो फिर हमने G बराबर का ये अगर ये फोर्स लूँगा तो फिर मुझे मूवमेंट लेना पड़ेगा अबाउट द पॉइंट B, ये R ये है। भाई अगर P लूँगा तो फिर हमें अबाउट द पॉइंट B लेना पड़ेगा, अगर मैं माइनस P लेता हूँ तो फिर अबाउट द पॉइंट A लेना पड़ेगा। तो यहाँ से दो नुकते क्लियर है कि G जो है सम ऑफ द मूवमेंट्स है, G मूवमेंट ऑफ ए कपल बराबर होगा सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द कपल। तो ये फोर्स है P और R1 क्रॉस P एक मूवमेंट आएगा, R2 क्रॉस माइनस P दूसरा मूवमेंट आएगा जी। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई आप देखें कपल का जो मूवमेंट होगा ना, अगर मैं एक फोर्स लेता हूँ तो फिर मैं मूवमेंट इसके गिर्द नहीं लूँगा, फिर मूवमेंट लूँगा अबाउट द पॉइंट बी। अगर ये फोर्स लूँगा तो टर्मिनल ऑफ द सेकेंड फोर्स के गिर्द मूवमेंट लूँगा जी। नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कपल। जी बराबर R क्रॉस P, जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो भाई जन इसको P लगा करें R साइन थीटा लगा करें। अब इस साइड ट्रायंगल साहब A B एंड ये वाला फास्टा D है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल को आपने यूज़ किया तो D ओवर R क्या होगा जी, भाई जन D ओवर R क्या होगा जी साइन थीटा जी। तो D की वैल्यू का निकलेगी R साइन थीटा जी। तो R साइन थीटा के जहाँ पे यू कैन पुट D जी। तो यहाँ से R साइन थीटा बराबर होगा D के, तो G बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ द कपल बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई फोर्स इंटू भाई मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए कपल होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस शोज दैट मूवमेंट ऑफ द कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स P, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P एंड D, where D is the arm of the couple, where D is the arm of a couple। भाई फ्रॉम फिगर में से आपने ये वाली पीस उठाया, ये वाला फासला D है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला फासला R है। तो D ओवर R क्या होगा जी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा। तो D की वैल्यू होगी R साइन थीटा, तो D बराबर होगा R साइन थीटा। तो R साइन थीटा की जगह पे यू कैन पुट D, R साइन थीटा की जगह पे यू कैन पुट D। तो यहाँ पे D पुट करोगे तो G बराबर होगा P इंटू D। भाई G बराबर होगा P इंटू D। भाई जन G बराबर होगा P इंटू D। भाई जन आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया ना, ये A ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये एंगल के सामने थीटा है D है, एंगल थीटा, थीटे के सामने D है और ये 90 के सामने R है। तो आपको होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई जन क्या होगा साइन थीटा नहीं। तो D ओवर R बराबर होगा साइन थीटा के, तो D की वैल्यू निकलेगी R साइन ऑफ थीटा की। भजन D की वैल्यू निकलेगी R साइन ऑफ थीटा। भजन बहुत मशहूर नोट है, कहते हैं व्हेन ए कपल एक्ट्स ऑन ए बॉडी, व्हेन ए कपल एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक कपल एक बॉडी पर एक्ट करेगा, देन अंडर द एक्शन ऑफ दिस कपल, इस एक्शन ऑफ कपल की वजह से बॉडी ट्राई टू रोटेट, बॉडी क्या करेगी रोटेट करेगी। व्हेन ए कपल एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब कपल एक्ट करेगा, देन अंडर द एक्शन ऑफ दिस कपल, इस कपल की वजह से बॉडी ट्राई टू रोटेट, बॉडी रोटेट करेगी। भाई व्हेन ए कपल एक्ट्स ऑन ए बॉडी, देन अंडर द एक्शन ऑफ दिस कपल बॉडी ट्राई टू रोटेट, जब एक कपल एक्ट करेगा तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस कपल बॉडी ट्राई टू रोटेट, बॉडी रोटेट करेगी। इक्विवेलेंट कपल्स बहुत मशहूर आर्टिकल है, प्रूव दैट द इफेक्ट ऑफ ए कपल ऑन ए बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय द अदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। भाई इफेक्ट ऑफ ए कपल ऑन ए बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय द अदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। कहता है इफेक्ट ऑफ ए कपल इज अनअल्टर्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड, अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय एन अदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। वो कहता है एक बॉडी के ऊपर एक कपल एक्ट करें, आप उस कपल को हटा के उसी वैल्यू का एक और कपल लगा दें, उसी वैल्यू का एक और कपल लगा दें तो सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ए कपल ऑन ए बॉडी इज़ अनअल्टर्ड
if it is replaced by the other couple of the same moment lying in the same plane. The effect of a couple on a body is unaltered if it is replaced by the other couple of the same moment lying in the same plane. वो कहता है कपल एक्ट करेगा तो भाई कहता है कोई सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। भाई बड़ा मशहूर आर्टिकल है, प्रूव दैट द इफेक्ट ऑफ ए कपल ऑन ए बॉडी इज़ अनअल्टर्ड इफ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द अदर कपल ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन। जी, वी हैव ए कपल P, minus P. P is acting at point A and minus P is acting at point B. P is acting at point A and minus P is acting at point B. इनके दरमियान जो आर्म ऑफ ए कपल है वो D1 है। भाई यहाँ इनके दरमियान जो आर्म ऑफ ए कपल है वो क्या है D1। अब हम सारी चीज़ें फिगर में शो नहीं कर सकते। यहाँ से हमने दो पैरेलल लाइन ड्रा की हैं, एक AC और एक BD। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D2। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D2। अब हमने फोर्स P को पकड़ा, इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में S और Q। S इज एक्टिंग अलोंग BA and Q is acting along CA. Similarly, we resolve force minus P into two component minus S and minus Q. Minus S is acting along AB and minus Q is acting along BD. By minus Q is acting along BD. G. Let a couple P, minus P is acting on a rigid body, and we represent forces at the points A and B. भाई कपल एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर एंड वी रिप्रेजेंट फोर्सेस एट द पॉइंट्स ए एंड बी। भाई आप फोर्सेस को आपने ए और बी पे रिप्रेजेंट किया है। लेट D1 बी द आर्म ऑफ द कपल। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D1 है। ड्रा टू पैरेलल लाइंस AC एंड BD थ्रू पॉइंट्स A एंड B। भाई दो पैरेलल लाइन ड्रा करें AC एंड BD थ्रू पॉइंट्स A एंड B। भाई लेट D2 बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। Resolve the force P into two components S and Q along BA and CA respectively. Similarly, resolve force minus P into two components minus S and minus Q in the direction of AB and BD respectively. But the forces S and minus S cancel each other. But the forces S and minus S cancel each other, and we left only two forces Q and minus Q. Form a couple. Now we prove that moment of this couple P, minus P and Q minus Q are same. Now we prove that moment of this couple P, minus P and Q minus Q are same. अब आपने साबित करना है moment of this couple and this couple are same. By now we prove that moment of this couple and this couple are same. भाई देखें हमारे पास एक कपल है P, minus P. P is acting at point A and minus P is acting at point B. वो जो हमने थ्योरी पढ़ी ना वो इसी की तशरीह है जी। अब क्या करें, इनके दरमियान जो आर्म ऑफ ए कपल है वो D1 है, यानी कि इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वजन वो क्या है D1 है जी। भाई इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है जी, इस कपल के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D1, यानी कि ये वाला फासला क्या है जी D1 है जी। अब आपने दो लाइनें ड्रा की हैं, एक AC और एक BD थ्रू द पॉइंट A एंड थ्रू द पॉइंट B। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D2। फिर आपने फोर्स B पकड़ी, इसके दो कंपोनेंट बनाए S एंड Q। S इज एक्टिंग अलोंग BA एंड Q इज एक्टिंग अलोंग CA। सिमिलरली आपने फोर्स माइनस P पकड़ी, इसके दो कंपोनेंट बनाए माइनस S एंड माइनस Q। माइनस S इज एक्टिंग अलोंग AB एंड माइनस Q इज एक्टिंग अलोंग BD। अब ज़रा देखिएगा आपकी S और माइनस S एक ही लाइन पे है, अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल कर देंगे। वी लेफ्ट ओनली टू फोर्सेस, भैया वी लेफ्ट ओनली टू फोर्सेस P एंड माइनस P। भैया वी लेफ्ट ओनली टू फोर्सेस P एंड माइनस P एंड Q माइनस Q। दो कपल बन जाएंगे, एक P माइनस P गिवन है, दूसरा कपल बनेगा Q और माइनस Q। नो वी प्रूव दैट मोमेंट ऑफ दिस कपल एंड दिस कपल आर सेम। भाई दो कपल बन गए, एक P, माइनस P और एक Q माइनस Q। तो आप अपने साबित करना है कि दोनों के मूवमेंट्स कैंडी सेम है, दोनों के मूवमेंट्स कैंडी सेम जी। नाउ वी प्रूव दैट मूवमेंट ऑफ दिस कपल एंड दिस कपल आर सेम। वी नो दैट मूवमेंट ऑफ द कपल, ये याद रखिएगा, ये नुकता याद रखना। वी नो मूवमेंट ऑफ दिस कपल इज इक्वल टू द मूवमेंट
ऑफ द फोर्सेस P अबाउट द पॉइंट B। भैया देखें, कपल का मूवमेंट ले लो या एक फोर्स का मूवमेंट लो, अगर फोर्स P का मूवमेंट लोगे फिर अबाउट द पॉइंट B लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एंड दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट S एंड Q अबाउट द सेम पॉइंट। भाई वो कहता है कि आपने जो है ना वो P का कंपोनेंट्स मूवमेंट ले लो, भाई P का अबाउट द पॉइंट B ले लो, या इसके जो कंपोनेंट्स हैं S और Q। भाई S और Q, P के दो कंपोनेंट्स हैं S और Q। कहता है कि आप एक फोर्स अगर P लेनी है तो आप उसकी बजाय उसके दो कंपोनेंट S और Q का मूवमेंट अबाउट द पॉइंट B ले लो। भाई इधर देखें, उसने पावर्स को ना तकसीम कर दिया। देखें, वी नो मूवमेंट ऑफ दिस कपल, इस कपल का जो मूवमेंट होगा ना इस इक्वल होगा टू द मूवमेंट ऑफ द फोर्स P। एक फोर्स P का पहले मूवमेंट लेते थे अबाउट द पॉइंट O, अब इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द फोर्स P। अगर P का मूवमेंट लेंगे तो फिर हमें अबाउट द पॉइंट B यूज़ करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इक्वल, एंड दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट S एंड Q। कहता है अगर P की बजाय इसके कंपोनेंट्स का मूवमेंट ले लो, उनका सम कर लो अबाउट द सेम पॉइंट, तो इक्वल होगा जी। क्या होगा जी? इक्वल होगा। वंस अगेन, मूवमेंट ऑफ दिस कपल, ये जो कपल है P माइनस P इज इक्वल टू द सम और इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट द पॉइंट B, एंड दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट S एंड माइनस S एंड Q अबाउट द पॉइंट B। जी, टेकिंग मूवमेंट अबाउट द पॉइंट B, तो P इंटू का D1 S इंटू 0 प्लस Q इंटू D2। भैया P इंटू D1 बराबर होगा S इंटू 0, इसका दरमियान फासला 0 है और Q का और उसका डिस्टेंस है D2, तो P D1 बराबर होगा Q D2। तो भाईजान शोज मूवमेंट ऑफ द कपल आर सेम। भैया आपने साबित करना था मूवमेंट ऑफ द कपल्स आर सेम। भाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू एग्जाम। नाउ एक छोटा सा भाईजान एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। कंपोजिशन ऑफ कपल्स, कपल्स को जमा करना चाहिए। कहता है प्रूव दैट एनी नंबर ऑफ कपल्स, एनी नंबर ऑफ कपल इन द सेम प्लेन। भाई कोई नंबर ऑफ कपल्स हैं इन द सेम प्लेन एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल कपल। भैया वो एक सिंगल कपल के बराबर होंगे हुज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल कपल्स। भाई हुज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल कपल्स। भाई जनता देखिएगा, कहते हैं कि एक कपल 10-12 कपल्स हैं भैया, उनका जो सम होगा ना वो भी एक कपल होगा, वो भी एक कपल होगा। एनी नंबर ऑफ कपल आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल कपल, ठीक है, आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल कपल हुज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल कपल्स। भाई जिसका जो मूवमेंट होगा ना वो सारे कपल्स के मूवमेंट के सम के बराबर होगा। वंस अगेन प्रूव दैट any number of couples in the same plane acting on a rigid body are equivalent to a single couple whose movement is equal to the sum of the movements of all the couples। भाई आपके पास 10, 12, 20 कपल एक्ट कर रहे हैं, उन सब का जो सम होगा ना भाई, उन सब का जो सम होगा वो भी एक कपल होगा भाई, उन सब का भी जो सम होगा और उसकी वैल्यू वही होगी जो उन सब के सम के बराबर होगी जी। रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू ए कपल टुगेदर विद ए फोर्स। कहता है एक फोर्स को आप एक कपल में एक फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स है उसको तोड़ोगे इनटू ए कपल में, टुगेदर विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, यानी कि एक फोर्स से एक कपल प्लस एक फोर्स बनाई जा सकती है भाई, एक फोर्स से एक कपल प्लस एक फोर्स बनाई जा सकती है। लेट ए फोर्स बी एक्ट्स एट पॉइंट ए ऑफ रिजिड बॉडी। भाई एक फोर्स बी है वो पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है। भाई एक फोर्स बी है ए पॉइंट पर एक्ट कर रही है। भाई लेट वी इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पी एंड माइनस पी एट द आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ ऑफ द बॉडी। भाई फोर्स पी है वो कहाँ पे एक्ट करी? ए पे। दो आपने इक्वल फोर्सेज एक्ट किए एट पॉइंट ओ, पी और माइनस पी, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की। भाई एक फोर्स ही बचती है। अब जरा देखें इस फोर्स को जब मैं इसके साथ मिलाता हूँ तो एक कपल बन जाता है, प्लस एक फोर्स पी बच जाती है एट पॉइंट ओ जी, तो एक फोर्स से एक कपल बनेगा प्लस एक फोर्स पी बनेगी। 10 ए फोर्स पी
at the point A is equivalent to a couple P minus P together with the force at point O. भाई एक फोर्स से एक कपल प्लस एक फोर्स बन सकती है। भाई एक फोर्स से एक कपल प्लस एक फोर्स बन सकती है। एक फोर्स से एक कपल प्लस एक फोर्स बन सकती है। अब इसको जनरलाइज, नो वी जनरलाइज दिस कंसेप्ट, वी जनरलाइज दिस कंसेप्ट। Let a system of forces is acting at different points of a body. When we make a reduction of this system of forces at the point O of a body, we get a single force which is the resultant of all forces about the same point O. And a couple whose moment is equal to the sum of the moments of all couples. And a couple whose moments is equal to the sum of the moments of all couples. वजन देखें, P1 is acting at point A1, P2 is acting at point A2, P3 is acting at point A3, up to so on P4 is acting at point A4 and Pn is acting at point AN. भैया आपके पास P1, P2, P3 up to Pn at points A1, A2, A3 up to AN. अब आप ज़रा देखेंगे प्लीज़, यहाँ पे हमने सारी फोर्सेस को बोर्ड पॉइंट ओ रिड्यूस किया, P1 के माइनस P1। भाई P1 के लिए हमने P1 और माइनस P1 एट पॉइंट ओ, P2 के लिए P2 एंड माइनस P2 एट पॉइंट ओ, P3 के लिए P3 एंड माइनस P3 एट पॉइंट ओ, और यहाँ पे P4 के लिए P4 माइनस P4 एट पॉइंट ओ, और बाई Pn के लिए माइनस Pn एट पॉइंट ओ। अब ज़रा देखिएगा ये जितनी भी फोर्सेज हैं, भाई ये जितनी भी फोर्सेज हैं P1 P2, इन माइनस P1 माइनस P2 के साथ मिलेंगे तो कपल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कपल्स बनेंगे। और ये जितने भी कपल्स बनेंगे P1 से लेकर Pn तक, इनके साथ मिलके, तो इनका जो सम होगा एक कपल होगा जी, इनका जो सम होगा वो एक कपल होगा जी। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ से आपके पास P1 से लेकर Pn तक फोर्सेज हैं, तो आप इनका रिजल्टेंट ले लो जी। तो क्या बनेगा? ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज से, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज से क्या बनेगा? एक बड़ा कपल बनेगा प्लस एक रिजल्टेंट बनेगा। भाई ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस से एक बड़ा कपल बनेगा और एक क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। और भाईजन क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा जी। भाईजन क्या बनेगा?